हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी दोस्त मेरे खैरियत से होंगे। क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आकर खड़ी हो जाती है। पहले जो था कि बहुत ईमानदारी से रिलेशनशिप को निभाया जाता था, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता था, एक दूसरे की रेस्पेक्ट की जाती थी, एक दूसरे के भले के बारे में सोचा जाता था, एक दूसरे के बुरे के बारे में कभी नहीं सोचा जाता था। लेकिन आज क्या हो गया है, आज टोटल पर्सन सेल्फिश हो गया है, यानी स्वार्थी हो गया है। अब एक दूसरे के बुरे के बारे में तो सोचा जा सकता है, भले के बारे में कुछ नहीं सोचा जा सकता। क्योंकि अगर आप बाहर का माहौल देखोगे, माहौल बड़ा खराब हो चुका है। ईमानदारी के बारे में तो आप सोचना ही मत। अगर आपके पार्टनर को आपसे अच्छा कोई मिल गया, आप ये उम्मीद मत रखना कि वो आपको नहीं छोड़ेगा। विश्वास का रिश्ता नहीं रहा है। अगर आप किसी रिश्ते को निभा रहे हैं, दिमागी रूप से निभा रहे हैं, शायद रिश्ता कुछ समय तक चल जाए। अगर आप दिल से निभाओगे, मेरा मानना टूटने की कगार पर पहुंचेगा, मुझे ऐसा लगता है। जो लोग बोलते हैं यह रिश्ता मैंने दिल से निभाया था, अगर आप किसी इंसान से बात करोगे, उसको बोलोगे आपका पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गया, आपका जो फ्रेंड था आपको छोड़कर क्यों गया, वो आप तुरंत वो आपको एक जवाब देगा, यार ये मैंने जो रिश्ता था वो दिल से निभाया था, मैं बहुत ज़्यादा उसको प्रेम करता था। ये जो मेरी फ्रेंड थी, मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ये जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, इसको मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया। लेकिन फिर भी ये सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। अब आप समझिए कहाँ करती का है मामला। यानी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, जहाँ पर आप सेल्फिश नहीं हो, वहाँ पर रिश्ते ज़्यादा टूटे हैं। अब आप समझिए, मैं आपको बताता हूँ जो वीडियो का हमारी टॉपिक है। अगर रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ जाए, क्या हमें अपने पार्टनर को ज़्यादा परेशान करना चाहिए, या उससे बार बार मिलने के लिए बोलना चाहिए, या उसको बार बार कॉल करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो इस वीडियो में टोटल सब कुछ आपको बताया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखना, और बड़ा ही सीरियस टॉपिक है ये। जैसे ही थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करता है, आपके रिलेशनशिप में एंट्री करता है, तो आप क्या करते हो, आप समझ भी जाते हो लेकिन कुछ कर भी नहीं पाते हो। आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। यानी अगर आप कॉल करोगे, वो कॉल रिसीव नहीं करेगा। अगर आप मैसेज करोगे, मैसेज सीन नहीं करेगा। अगर आप उसको मिलने के लिए बोलोगे, तो मिलने के लिए भी नहीं आएगा। अब क्या करोगे आप, वो तो आपको छोड़ चुका है। आप ही तो दिमाग में बिठाए बैठे हो कि वो मेरा है। ऐसा नहीं है, उसने तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया हो कि आप उसके नहीं हैं। जनाब समझिए, जब वो बंदा एक्सेप्ट कर चुका है तो आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। समझिए, जिस सुई से उसको दर्द हो रहा है तो आपको भी होना चाहिए। जितना सहन वो कर रहा है आप भी करिए ना। अब थर्ड पर्सन आ गया, आप क्या कंडीशन खड़ी करते हो रिलेशनशिप में, उससे मिलने का प्रयास करते हो, बार बार कॉल करने का प्रयास करते हो, लेकिन वो नहीं सीन करता, ना आपसे मिलना चाहता है। आप जबरदस्ती करते रहिए, क्या होगा, आपसे इरिटेट होगा। अब आपको क्या करना है, वो आपसे नहीं मिलेगा। मैं 100% कहूंगा, आप अपने करियर को भी फोकस कर दिए, वहां पर अपना सब कुछ वहां पर दांव पर लगा दीजिए, लेकिन आपसे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको आपकी जरूरत है ही नहीं। उसको जरूरत तो उस पर्सन की है जिसके साथ वो कंफर्ट हो चुका है। अब आप समझिए परेशानी कहां पर है। वो पर्सन पहले से ही ऐसा ही था, वो तो कुछ समय के लिए उसको रुकना था। अगर कोई इंसान गंदा होता है, या गलत होता है, या कैरेक्टर लेस होता है, उसके गुण आपको दिखने लग जाते हैं, कुछ समय बाद दिख जाते हैं। कोई भी मामला 1 साल 2 साल 3 साल हाई सा है, उसके बाद वो अपने गुण दिखा देता है, अपनी कमियां दिखा देता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, और आपको वो छोड़कर चला जाता है। वो ऐसा ही था। उसके जीवन में एक को पकड़ना, दूसरा लाना, दूसरे को पकड़ना, दूसरा लाना, दूसरे को पकड़ना, ये सिचुएशन उसकी लाइफ में बनती है। अगर आपको ऐसे इंसान के साथ रहना है तो रहिए, दैट्स ऑल। आप कहीं भी जा सकते हैं, मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं। लेकिन मैं आपको जो एडवाइस देने जा रहा हूं, वो एडवाइस ये है, ऐसे सेल्फिश इंसान को आप जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। जितना जल्दी हो सके ऐसे इंसान से छुटकारा पा लीजिए। नहीं तो क्या होगा, एक दिन वह इंसान आपको इतना बड़ा धोखा देकर जाएगा कि आप संभल नहीं पाओगे। अभी आपके पास वो ताकत है, अभी वो मोटिवेशन है आपके पास कि आप संभल जाओ। लेकिन अगर वो ताकत आपके अंदर से खत्म हो गई और उस समय वो आपको छोड़कर गया, तो मेरा मानना है कि आपके पास केवल और केवल मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा होगा।
और आप दूसरे को बता भी नहीं पाओगे। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, जैसे आप रिलेशनशिप में आते हो ये सब बातें अपने घर वालों के सामने बोल देते हो, वो मेरा पार्टनर है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसी से शादी करूंगी, मैं उसी से शादी करूंगा। क्यों भैया, क्या विश्वास के लायक है? जैसे ही वो आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है, फिर वही लोग आपको ताने देते हैं, कहाँ गया आपका प्रेमी, कहाँ गया आपका बाबू। अब आपको इतना बुरा वहां से नहीं लगता है जहां से वो आपको छोड़कर गया है, आपको उससे भी ज्यादा बुरा कहां पर लगेगा, जब आपको कोई बोलेगा कहां गया तेरा पार्टनर, कहां गया तेरा बाबू। वहां पर आपको एक दर्द महसूस होता है जो असहनीय होता है। अब आपको क्या करना है, मैं 2 मिनट में आपको सारा कुछ बता दूंगा, टोटल लाइफ आपकी सुधर जाएगी। आपको उस पार्टनर को आजाद कर देना है। ईश्वर ने जो आपको ये समय दिया है उसको भागने दीजिए। ये समय ही आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाएगा। ईश्वर ने आपको बताया है कि ये इंसान आपके लायक नहीं था, आपको पता है उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वो पार्टनर आपसे जो दूर गया है ईश्वर की मर्जी से गया है, आपको अच्छा बनाना चाहता है ईश्वर, आपको एक अच्छे मुकाम पर ले जाना चाहता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो उस इंसान के जाने के बाद आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ इंसान क्या होते हैं, वो हमारी लाइफ से चले जाए और हमारी लाइफ सुधर जाती है, ऐसा नहीं होता है बिगड़ जाती है। यह दुनिया एक सपना है, केवल सपना चल रहा है, ये कुछ और नहीं है। अब अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है तो उसको आजाद कर दीजिए। अगर आप बार बार उसको खींचोगे, बार बार उसको खींचोगे, उसको ऐसा लगेगा कि तुझे खींचा जा रहा है, तो यहां पर ज्यादा कंफर्ट है और वहां पर जाएगा तो ज्यादा परेशान हो जाएगा। उसको आजाद कर दीजिए। कॉल मैसेज करता है, ठीक है, ज्यादा देर बात नहीं करनी है, 2 मिनट बात करनी है, फोन कट कर देना है। अगर आपसे मिलने के लिए बोलता है, आप बोलिए कि मेरे पास समय नहीं होता है, मैं कैसे मिलूंगा आपसे या कैसे मिलूंगी आपसे। अब जाइए उसी इंसान के साथ कब फंड रहिए, जिस इंसान से आप मिल रहे हो उसी के साथ रहिए ना, मुझे कोई इशू नहीं है। और मुझे क्या लेना देना है आपसे, मैंने जब तक आपसे प्यार किया, लेकिन अब मैं आपसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, ऐसा बोलिए। मैं 99% कहूंगा कि आपके पार्टनर को हर्ट होगा। लेकिन अगर आप बार बार उसको बोलोगे कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी, उसको कोई हर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान आपको छोड़ चुका है, एक कड़वाहट को एक्सेप्ट कर चुका है। और आप क्या हो, उस कड़वाहट को नहीं पी रहे हो, आपको पीना पड़ेगा। यही सच्चाई है, यही जिंदगी का नियम है। यहां पर कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ हमें छोड़कर जाना है। तो आपको क्यों बुरा लग रहा है, उस कड़वाहट को एक्सेप्ट कीजिए ना। उस इंसान को आपकी लाइफ से जाना था, वो चला गया, लेकिन आप क्या हो, उस झूठ को अपने दिमाग में बिठाए हुए हो। ऐसे इंसान को जाने दीजिए, आपकी लाइफ सुधरने की है, अब सुधर जाएगी वो, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।